और मियाँ इस बार तुम मर जाओगे, तुम्हारी इकोनॉमी ऐसे ही तबाही में है, इस बार लड़ना पड़ा, तुम खलास खल्लास, ये समझ लो। ये अकल अब तक आ जानी चाहिए। कोर कमांडर का तुम्हारा घर लूट गया था, उसके जो सफेद शुतुरमुर्ग थे, उसके जो पीकॉक्स, उनको लोग जाके भूखे नंगे लोग पाकिस्तान के, उन्होंने खा लिया कि खाने को नहीं मिल रहा, उनकी फ्रिज खोल के सारा सामान खा गए, पर्दे फाड़ के ले गए वहां से। अब तुम्हारा हाल इससे बुरा होने वाला है। अभी भी जाग जाओ तो अच्छा है। क्या बात करोगे जो गजवाए हिंद करने आया है? क्या मतलब है गजवाए हिंद का? भारत पे फतह, और तुम बात करोगे? अगर वो आ सकता है इस तरफ, हम इस तरफ क्यों नहीं जा सकते? ये 2 बार कर दिया अब साहब, 200 साल के लिए काफी आराम करके। जो पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, फाटा में, वो पूरा इंटैक्ट। और इसके चलते वो लोग जो है, जितने हम टेररिस्ट मारे उतने वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल है उनके लिए, काफी मुश्किलात है, लेकिन इक्के दुक्के निकल आते हैं और इस प्रकार की छुटपुट एक्टिविटीज वो करते जा रहे हैं, करते रहे हैं। ठीक है। अब वैसे की जो अंदर की एक्टिविटी है, हमने बहुत कंट्रोल की है। कहाँ 1700 से ज्यादा स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट होते थे, कहाँ फायरिंग के इंसिडेंट, एम्बुश वगैरह होते थे, वो सब खलास होके जीरो पे आ गए हैं। लेकिन ये इक्के दुक्के टेररिस्ट डेप्रिडेशंस तो ये जब तक हम पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिर नहीं ठोकेंगे, तब तक ये चलते रहेंगे। हमको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी, कॉस्ट बढ़ानी होगी, तब जाके ये जो है मामला खत्म होगा। आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उससे ज्यादा एयर स्ट्राइक के बाद जो बालाकोट पे हुई थी, उसके बाद कोई 2-3 साल शांति पड़ी थी। और जब हमने 370 हटाया, पाकिस्तान ने चैं चैं के सिवाय कुछ नहीं किया था। ठीक है। तो हमको फिर वही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पृथ्वीराज सिंड्रोम है कि एक बार हरा दिया, वाह 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 साहब, अब 200 साल के लिए छुट्टी। यह बकवास है। ये दुश्मन को एक बार वो भी हल्का सा करके आप 200 साल जश्न नहीं मना सकते। आपको बार बार ठोकना पड़ेगा, जितनी बार करता है उतनी बार मारना पड़ेगा, तब जाके उसके दिमाग में, जहन में ये बात आएगी कि साहब खतरे से खाली नहीं है हिंदुस्तान को छेड़ना। मैं 2-3 चीजें समझना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपने वहां पे कमान किया हुआ है, और उस वक्त कमान किया हुआ है जब अनंतनाग और पीर पंजाल में आतंकवाद अपने चरम पे था, तो पीक पे था। तो आज वही इलाका, क्योंकि पिछले 1-2 साल से पीर पंजाल फिर से गर्म है, अनंतनाग में भी मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहेंगे क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, पीर पंजाल के साउथ मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैं कोई तकरीबन 3 साल मैंने नौकरी की है किश्तवाड़ में। उसके बाद फिर 1.5 साल मैंने कमांड की रोमियो फोर्स की राजौरी पुंछ के अंदर। तो इसके चलते जो है मेरा तजुर्बा काफी है। ये इलाका जंगलात से, पहाड़ों से भरा हुआ है। ये ड्रीम टेरेन है किसी भी गुरिल्ला वॉर के लिए, किसी भी इंसर्जेंसी के लिए, टेररिस्ट मूवमेंट के लिए। छुपने की जगह ही जगह। और राजौरी पुंछ पे तो सोने पे सुहागा। हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, किसी खर दिमाग ने वहां पे फॉरेस्टेशन के नाम पे कटेली झाड़ियां लगा दी। वो इतनी कंटीली है कि आप उनके नीचे रेंग के भी नहीं जा सकते, और बिल्कुल विजिबिलिटी आपकी 2-3 गज रह जाती है। ऐसे जंगल में जो बकरवाल गुज्जर वो रास्ते जानते हैं, वो इनको ले जाते हैं, वहां ये छुप जाते हैं, वहां से वार करके वापस उसमें चले जाते हैं। अगर आप उस जंगल में पीछे जाएं, हमेशा आप उनको चाहे मार जरूर गिरा लें, आपका नुकसान 5-4-5-6 जवान हमेशा, जब भी इन ऐसे जंगलों में गए हैं, हुआ है। तो अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई वो शहरों में, गांव में तो ये नहीं कर सकता, बिकॉज वहां वो पकड़े जा रहे हैं, वहां खबर जा रही है, वहां लोग उनके खिलाफ मुखबरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी औरतें बच्चियों के साथ मिसबिहेव करते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट जो आते हैं खासकर। तो कौन ऐसा चीज सहना चाहेगा? तो वो लोग खबर देते हैं, ये मारे जाते हैं। तो अब इनको जो है ये ख्यालात आया है कि साहब हम ये जंगलात में
फिर से इंसर्जेंसी रिवाइव, टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश करें। पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, K2 प्लान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज जो समझना चाहता नहीं, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। तो इसका एकमात्र तरीका है कि जो इनके कैंप, जो इनके बेस लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हैं, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा कि हम साहब अपने ही घर में लड़ाई लड़ेंगे, उस तरफ झांक के भी नहीं देखेंगे, और हम तो बड़े गांधीवादी हैं। आप बकवास हो, ये गांधीवाद का बकवास ही आपको मराएगा। आप फौज को लड़ने दो, फौज के हाथ खोलो दोनों तरफ। हमारा देश ही क्यों बैटल ग्राउंड बने? हर पानीपत की लड़ाई पानीपत में क्यों होनी चाहिए? इस्लामाबाद में क्यों नहीं? रावलपिंडी में क्यों नहीं? कराची में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो अगर वो आ सकता है इस तरफ, हम इस तरफ क्यों नहीं जा सकते? ये 2 बार कर दिया, अब साहब 200 साल के लिए काफी है, आराम करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, जश्न मनाते रहेंगे 200 साल। लड़ाई निरंतर आपको दबाव रखना पड़ेगा, तब जाके इसकी कमर टूटेगी। ठीक सर, एक जनरल द्विवेदी सर का बयान भी परसों आया, बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया कि अब ये जरूरी नहीं है कि LOC के पार से मिलिटेंट आ रहे हैं, पंजाब और नेपाल एक और रास्ता बन चुका है। कितनी पॉसिबिलिटीज है सर कि अगर वुमेन आ भी रहा है, लेकिन एम्युनिशंस और हथियार, ये तो बड़ा सवाल है। देखिए साहब, एम्युनिशन और हथियार तो ड्रोन्स के जरिए आ रहे। पंजाब में पिछले साल तो कोई 100 के करीब तो हमने ड्रोन मार गिराए थे, ठीक है, जिसके चलते वहां पे हम देख रहे हैं ड्रोन से फेंस के जरिए, जो हमारा फेंस LC से लेकर राणा कच्छ तक फेंस बन गया है, तो वो फेंस के पार जो है वो एमुनेशन, हथियार, ग्रेनेड, AK-47 राइफलें, पिस्टलें वो गिराए जा रहे हैं बार बार। और इसके चलते मतलब जितना हमने खर्चा किया है फेंस बनाने में, अब वो उसको चीन के सप्लाई किए हुए ड्रोन से पार कर रहा, ठीक है। तो ये, और दूसरा जो इन्फिल्ट्रेशन के रास्ते, वो हमेशा, ये कोई नया रास्ता नहीं है नेपाल का रास्ता, ये तो पता नहीं कई दशकों से ये चला आ रहा है ये रास्ता, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग कम है, क्योंकि हमारे भाई बंद है नेपाल में, रोटी बेटी का रिश्ता है, इसलिए हम इतना चेक नहीं किया जाता। और ये लोग जो है, अभी ये जो आई थी औरत, वो भी तो, सीमा भी तो वहां से नेपाल के जरिए आई है, तो सबको मालूम है कि नेपाल का रास्ता एक है। श्रीलंका के रास्ते आने की कोशिश कर रहे थे, समुद्र के रास्ते आने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल देशों के रास्ते आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप दुश्मन को रोकने की कोशिश करेंगे, वो नए नए रास्ते इजाद करेगा। आपको उसके घर में घुस के मारना पड़ेगा, कराची में मार लगानी पड़ेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, गिलगिट बाल्टिस्तान में पार। आपको कि जो बैटल ग्राउंड है उसे बदला जाए, बैटल ग्राउंड पाकिस्तान की तरफ लिया जाए। हमारा देश ही क्यों बैटल ग्राउंड बने? हर पानीपत की लड़ाई पानीपत में क्यों होनी चाहिए? इस्लामाबाद में क्यों नहीं? रावलपिंडी में क्यों नहीं? कराची में क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब ठेका उसने, उसको खूब पूरी छूट है, जब चाहे बॉर्डर पार कर ले, और हम नहीं कर सकते। क्यों? किसके बाप ने कहा है कि आप बॉर्डर पार नहीं कर सकते? आपको करना, आपने किया है, आपको दोबारा करना चाहिए। ये जो पृथ्वीराज सिंड्रोम है ना, कि बस एक बार लड़ाई लड़ो, फिर 2000 साल जश्न मनाओ, दुश्मन आपको बैठने नहीं देगा। और खासकर चोट खाया हुआ दुश्मन एक घायल सांप की तरह फिर आपके ऊपर आएगा। सांप को मार दे देना चाहिए, घायल सांप को छोड़ना नहीं चाहिए। ये अगर हमको समझ नहीं आई तो हम नुकसान उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आतंकियों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो समझना चाहिए, वो समझना जरूरी है, बुलेट अंदर भेजना जरूरी है। देखिए साहब, मैं समझता हूं कि जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ये उनकी इंसल्ट है कि आप कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान से बातचीत करो। मतलब जैसे दोहा में अमेरिकनों ने बातचीत की थी और फिर काबुल से भागे थे नीच लोगों की तरह, ठीक है। तो हम वो चाहते हैं कि बातचीत का मतलब पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ो। क्या है पाकिस्तान में ऐसा? फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, वहां से तहरीके तालिबान पाकिस्तान वार कर रहा है, वहां से बलूच लड़ाके वार कर रहे हैं, वहां से गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है रिवोल्ट हो रहा है। ऐसे फटीचर पाकिस्तान को भारत जाके जय करे। क्यों? फारूक अब्दुल्ला को बड़ा चाहत आ गई, बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, तो बोला कि उठाए अपने तशरीफ का टोकरा और जाए पाकिस्तान में बस जाए। 4 दिन रोटी खाने को नहीं मिलेगा, होश हवास सही हो जाएंगे,
ठीक है ना। मतलब ये इंसल्ट है हमारे शहीदों की। आप समझते हैं आप बड़ी हमारे सहानुभूति दिखा रहे हैं। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मॉक सहानुभूति, ठीक है। ये दिखावा है, ये घड़ियाली आंसू है जो आप रो रहे हैं हमारे शहीदों की मजार पे, उनके घरों में जाके। जब आप कह रहे हैं एक तरफ से, तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो लड़ किस लिए रहे हैं? फतेह पाने के लिए। आप कह रहे हैं कि साहब घुटने टेक के जाके पाकिस्तान पे दंडवत करो। बोलो कि साहब हम बेवकूफ हैं, हम गधे हैं कि हमने इतनी देर आपसे लड़ा, हमको तो गजवाए हिंद के सामने हाथ झुका देने चाहिए। क्या बात करोगे जो गजवाए हिंद करने आया है? क्या मतलब है गजवाए हिंद का? भारत पे फतेह, और तुम बात करोगे? तुम्हें तो लात चाहिए, और पाकिस्तान को उससे बड़ी लात चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इनको कई बारी समझा दिया, इनको बोल दिया कि तुम वैसे ही डूब रहे हो, लेकिन अगर तुमको मरने का इतना शौक है तो फिर लड़ो, हम तुम्हें दिखा देंगे। एक बार तो तुमने 71 में 4 बार तुमने देख लिया लड़के अंजाम क्या होता है। 71 में मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, इस बार 4 होंगे। ठीक, एक मैं बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ सर, क्योंकि वो सवाल बड़ी परसों से मेरे दिमाग में कौंध रहा है कि कैसे हो सकता है कि एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कंपनी जो मेजर साहब थे, वो एक डीएसपी एक साथ शहीद हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इनपुट दे रहा था, जो सोर्स था, उसने डबल गेम खेला है? क्या अम्बुश लगा था? क्या कुछ आपका जो एक्सपीरियंस वो बता रहा है सर? देखिए साहब, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि हमारे फौज में परंपरा है फ्रंट से लीड करने की। हमारी फौज में एक कर्नल, एक मेजर, एक कैप्टन ये नहीं बोलता जवानों आगे बढ़ो, मैं यहां से छुप के तुमको देख रहा हूं। ये क्या बोलते हैं, ये हिजड़ापन हमारी फौज में नहीं है। ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसलिए उनको कीमत चुकानी पड़ती है। तो ठीक है, वी विल गिव इट। हर जनरेशन ने ये कीमत चुकाई है, हम चुकाते आए हैं, हम चुकाते रहेंगे, बिकॉज दैट इज द वे टू लीड, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये हमारी फौज का मोटो है, ये हमारी फौज की सिखलाई है। हम छुप छुप के नहीं बोलते कि जवानों आगे बढ़ो, मैं पत्थर के पीछे हूं। ऐसों को हम हरामजादे कहते हैं, ठीक है। हमको अफसर वो चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, और बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिशन में ये कर्नल मनप्रीत साहब, ये सेना मेडल है। आशुतोष, मेजर आशुतोष सेना मेडल है। लड़ाके अफसर हैं तो नेचुरली फ्रंट से लीड करेंगे, और कई बारी उसमें नुकसान होता है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए तो हम फौज में आए थे साहब। साइन अप किस लिए किया था? क्यों हमने कसम खाई थी कि जहां भेजा जाए, हवा से, जमीन से, पानी से हम जाएंगे, मरना भी पड़े तो जान देंगे। हमने सबने कसम खाई है ना ये, और हमको सिखाया, ये हमारी सिखलाई है। वो हमारे जवान, हमारे अफसर हमारी सिखलाई पे जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मैं आपकी दूसरे पार्ट से सहमत हूं। इस बार मुझे बहुत शक है कि धोखा हुआ है, कि वो लीड करके ले गया है सोर्स, और उसने एम्बुश में लीड किया। ठीक है, उसने एम्बुश में लीड किया। इसकी सोर्स की पूरी छानबीन होनी चाहिए, और अगर इसने किया है तो फिर इसको पता है इसके लिए क्या होने वाला। दूसरा नहीं करेगा ऐसी हिम्मत। जी, बस क्यों एक आखिरी सवाल जो मैं और आपसे समझना चाहता था, अब आगे क्या है? क्योंकि हम पिछले 1 साल से काफी अटैक पीर पंजाल में भी और इस इलाके में देख रहे हैं। क्या इंडियन आर्मी के पास ऑप्शन है कि आप एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, आप 9 साल से उनके साथ व्यापार भी नहीं कर रहे, बातचीत भी कर रहे हैं, आप खेल के मैदान में भी देश के बाहर खेल रहे हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। अब क्या ऑप्शन भारत सरकार के पास? ऑप्शन ही ऑप्शन है। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है आपने। नहीं, आपका मतलब हिंदुस्तान की सशस्त्र सेनाओं के पास मात्र एक छोटा सा रेड 150 आदमी का और एक 10-12 ऑप्शन नहीं। बांग्लादेश में आपको मालूम है कितनी डिविजन लगी थी? 7.5-8 लाख लड़के हमारे लड़ रहे थे, 3,000 शहीद हुए थे। ऑप्शन की बात करो यार, है? ये मतलब आप कह रहे हो कि एक छोटा सा रेड करके क्रिकेट ना खेल के हमारा कल खत्म हो गए, तो फिर हम तुम्हारा अच्छा खासा नुकसान करेंगे, और मियां इस बार तुम मर जाओगे। तुम्हारी इकोनॉमी ऐसे ही तबाही में है, इस बार लड़ना पड़ा, तुम खल्लास ये समझ लो
ये अकल अब तक आ जानी चाहिए। कोर कमांडर का तुम्हारा घर लूट गया था, उसके जो सफेद शुतुरमुर्ग थे, उसके जो पीकॉक्स, उनको लोग जाके भूखे नंगे लोग पाकिस्तान के उन्होंने खा लिया कि खाने को नहीं मिल रहा, उनकी फ्रिज खोल के सारा सामान खा गए, पर्दे फाड़ के ले गए वहां से। अब तुम्हारा हाल इससे बुरा होने वाला है। अभी भी जाग जाओ तो अच्छा है।